गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्वांचल के बाहुबली नेता व सपा विधायक रमाकांत यादव को हलफनामे में अपना आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए समय दिया है। अर्जी पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है। वह फूलपुर आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में आरोपित हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णी पहल ने रमाकांत यादव की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता ने ही आपराधिक इतिहास दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। 20 फरवरी 22 को जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। याची सहित उसके लोगों पर नकली शराब बेचने का आरोप है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस द्वारा पूर्व मामले में वांछित चर्चित उल्लू टीवी के प्रधान संपादक राजीव सिंह तलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके ऊपर कोविड-19 का पालन करने व मास्क लगाने का अनुरोध करने पर प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाना और पुलिस वालों पर जानलेवा हमले का आरोप है। पुलिस की माने तो 6 अप्रैल 2021 को प्रशासन द्वारा कोविड-19 का पालन करने व मास्क लगाने का प्रशासन द्वारा अनुरोध किया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा प्रशासन मुर्दाबाद की नारेबाजी की गई और पुलिस वालों से पर पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें पुलिस द्वारा तत्कालीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह व राजीव तलवार सहित 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मामले में वांछित राजीव तलवार पुत्र प्रद्युम्न नारायण सिंह निवासी राहुल नगर मड़िया थाना कोतवाली को चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया द्वारा 9 दिसंबर को पुलिस ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ जिले में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 25,000 के इनाम घोषित लुटेरे का शनिवार की सुबह बरदा थाना क्षेत्र में पुलिस से सामना हो गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में इनामी अपराधी के पैर में 2 गोलियां लगीं और घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला अस्पताल में गिरफ्तार बदमाश को भर्ती कराया गया है। वहीं इस गिरोह में शामिल गोरखपुर जिला निवासी युवती अंशिका सहित 3 अन्य अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के कब्जे से पुलिस ने लूट की 3 बाइक, 2 अवैध असलहा, 4 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस, 2 आभूषण व 15,500 रुपये नगद बरामद किया है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि बरदा थाना क्षेत्र के गोड़सरा बाजार के समीप बीते 29 नवंबर को बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्थानीय बेला खास गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने दोस्त के साथ आए गाजियाबाद निवासी अनुज चौधरी को गोली मारकर सोने की चेन व अंगूठी छीनने की वारदात हुई थी। दुर्घटना के वक्त घायल अनुज चौधरी अपने दोस्त मोहित के साथ गोड़सरा बाजार अपनी रिश्तेदारी से मिलने गया था। पुलिस विवेचना में बरदा थाना क्षेत्र के इरनी गांव निवासी दीपक राजभर का नाम प्रकाश में आया। लूट की घटना को उसने अपने साथी के साथ अंजाम दिया था। वांछित अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं इस गिरोह में शामिल एक युवती सहित 3 और लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल युवती अपने साथी के साथ रेकी करके गिरोह के अन्य सदस्यों को जानकारी देती थी। उसके बाद गिरोह में शामिल अन्य सदस्य लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर आजमगढ़ सहित आसपास के जिलों जौनपुर, गाजीपुर में भी कई लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। उनके ऊपर कई संगीन मामले भी दर्ज हैं। 29 नवंबर को दोपहर 1 बजे लगभग थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार के अंगूठी और चेन छीन ली गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदा पर एफआईआर नंबर 383/22 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए श्री लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में, घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां लगी हैं। इसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इस दौरान इससे लूटी गई अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कासिमाबाद से लूटी गई थी और कुछ कैश बरामद हुआ है। जो पूर्व की घटना में जो संपत्ति लूटी गई थी उसको बेच के इसने वो कैश लिया था, तो वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इस घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप उर्फ कवलदीप और अंशिका पुत्री मोलई, जो घटना में इनके साथ शामिल थे। इस पूरे गैंग के पास से अभी तक 1 पिस्टल, 1 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 सोने की चेन, 1 अंगूठी सोने की, 2 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग जनपदों से पूर्व में लूटी गई हैं, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की गई है और लगभग 15,500 रुपये लूट के जो संपत्ति बेचकर इन्होंने अर्जित किए थे, ये इनके पास से बरामद किया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को लगाया गया है।
आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के समधी गांव में साले ने जीजा को गोली मार दी। गोली लगने से जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बता दें कि अरौला थाना क्षेत्र के समधी गांव निवासी आलोक निषाद गांव की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। इसी बात को लेकर लड़की के घर वालों से विवाद चल रहा था। इसी बीच आलोक निषाद के साले वीरेंद्र निषाद ने उसे गोली मार दी। गोली आलोक के पेट में लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। विवेचना के आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि लगभग 8 बजे थाना क्षेत्र अरौला अंतर्गत एक व्यक्ति आलोक निषाद पुत्र माखन निषाद उम्र 27 वर्ष को पेट में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर तत्काल इनको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इनकी स्थिति सामान्य है। वादी देवेंद्र निषाद की तहरीर पर एफआईआर नंबर 425/22 धारा 307 आईपीसी विरुद्ध वीरेंद्र निषाद, रामजौर निषाद और मोनू निषाद पंजीकृत किया गया है। अभी तक की विवेचना से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि आलोक निषाद जो मजरूब हैं, जिनको गोली लगी है, इनकी शादी मुख्य अभियुक्त वीरेंद्र निषाद की सगी बहन से हुई थी। वीरेंद्र निषाद इनके सगे साले हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा घटना कारित की गई है। इसके साथ साथ यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी देवेंद्र निषाद ये लगभग 3 साल से 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में था। अक्टूबर के महीने में जेल से छूट के आया है। जो उस मुकदमे में जिस लड़की के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, उसके परिवार के रामजौर निषाद और मोनू निषाद को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। इन सभी पहलुओं पर पुलिस की वर्तमान में जांच चल रही है। जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए विवेचना पुलिस के द्वारा संपादित की जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में 50 लाख से ऊपर की परियोजनाओं में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा CSC देवगांव बड़सरा खालसा राजकीय पॉलिटेक्निक फूलपुर पवई का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यूपी सिडको द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय में सारथी हाल का निर्माण कार्य, सेतु निगम द्वारा गोला बाजार मार्ग से घाघरा नदी तक सेतु का निर्माण किया जा रहा है। CNDS द्वारा मार्टिनगंज में फायर स्टेशन, राजकीय इंटर कॉलेज जमड़ी, खुजियारी नगर पंचायत जहानागंज में पंचायत भवन का निर्माण एवं हरिऔध कला केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने CNDS के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि हरिऔध कला केंद्र का निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त जल्द से जल्द कराएं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने ETS मोड पर 50 करोड़ से ऊपर की परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की समीक्षा में जिलाधिकारी ने एकेडमिक ब्लॉक के सुपर स्ट्रक्चर एवं फिनिशिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए निर्माण खंड 5 के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की प्रगति माहवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य को पूर्ण कराएं। इसी के साथ ही आवासीय भवन एवं फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से कराएं। इसी प्रकार गंभीर वन में निर्माण खंड 5 द्वारा अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उप श्रम आयुक्त ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के आधार पर ही होगा। इसमें आजमगढ़ मऊ बलिया के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसकी क्षमता 1000 छात्र छात्राओं की है, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएं हैं, जिसमें से 6 से 12 तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी। शुरुआत में जो बच्चे 5वीं कक्षा में हैं उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। कार्यदायी संस्था द्वारा अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण जनवरी 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने लेडीज पर्स, पायल व नकदी बरामद किया है। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव निवासी रुमाना व इसी थाना क्षेत्र के खुद कास्ता गांव निवासी नायला परवीन ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 5 दिसंबर को अज्ञात चोर घर में घुसकर अलमारी तोड़कर उसमें रखे गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच विवेचना कर रहे उप निरीक्षक अजीज खां को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी में क्षेत्र के बजरंग नगर मोहल्ला निवासी अरमान खान उर्फ दिलशाद शामिल है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक अजीज खां अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त अरमान खान को पूना पोखरा हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चोरी की एक लेडीज पर्स, पायल व 4200 रुपये नकदी को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में
मेहनगर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक धन्नीपुर मोड़ पर असलहा लेकर खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक सुभाष तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त कृष्णापाल मेहनगर थाना क्षेत्र के सरदारगंज गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने कोविड-19 का उल्लंघन करने के मामले में वांछित अभियुक्त राजीव तलवार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 6 अप्रैल 2021 को पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड-19 नियमों का पालन करने के लिए मास्क लगाने का जनता से अनुरोध किया जा रहा था। इसी दौरान राजीव तलवार सहित 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर शहर कोतवाली के रोडवेज चौकी प्रभारी मधुसूदन चौरसिया अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त राजीव तलवार को उसके घर राहुल नगर मड़िया से गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर अंकित कर झांसे में आए लोगों से साइबर अपराध कर लाखों की रकम लूटने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को आजमगढ़ की साइबर सेल पुलिस ने झारखंड प्रांत से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के निवासी रविकांत यादव ने बीते 23 अगस्त को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल नंबर पर एयरलाइंस कस्टमर केयर से कॉल आई। कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि तुम्हारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और इसके बाद उसने मदद के बहाने मुझसे मेरे मोबाइल फ़ोन पर एनीडेस्क ऐप्स डाउनलोड कराकर मेरे बैंक खाते से 3,50,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अपराध के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए विवेचना शुरू की गई। अभियोग की विवेचना में झारखंड प्रांत के दुमका व देवघर जिले में सक्रिय साइबर गैंग के 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ टीम को रवाना किया गया। झारखंड पहुंची पुलिस ने इस घटना में शामिल अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के अभियुक्त कलाम अंसारी ग्राम रघुआडी व राजा रजवार ग्राम गाईडीह सलदहा थाना खागा जिला देवघर ता मोहम्मद राजा अंसारी निवासी इंदिरा नगर पुराना दुमका थाना टाउन जिला दुमका झारखंड को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के दरौलिया में कारोबारियों में जीएसटी की छापेमारी का खौफ देखने को मिला। व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया। बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार कर रहे व्यापारियों के फर्मों पर जीएसटी विभाग की छापेमारी का खौफ दरौलिया नगर पंचायत में भी साफ देखने को मिल रहा। छापेमारी को लेकर व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा है। शनिवार को गोला बाजार, जयसवाल मोहल्ला, बरन चौक, बब्बर चौक, दुर्गा चौक समेत बाजार में अधिकतर दुकानें बंद रहीं। सर्वाधिक मुश्किल में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के कारोबारी दिखे। पिछले कुछ दिनों से चल रहे जीएसटी टीम की छापेमारी में नगर के सभी दुकानदारों में खौफ है। सबसे अधिक खौफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के कारोबारी हैं। बिना कागजात के कारोबार करने का आरोप इन्हीं पर लगता है। इसी का नतीजा है कि पूरे बाजार में आज ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। तब व्यापार संगठन के लोगों ने गोला बाजार में एकत्रित होकर इसका विरोध जताया। गोला मार्केट में हम लोग ये पूरे सारे व्यापारी इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जीएसटी को लेके जो दहशत है कि जीएसटी के अधिकारी आके सारे व्यापारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कि व्यापारी ये जानता ही नहीं है कि जीएसटी के बारे में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं जीएसटी से जुड़ा अधिकारी आके हम लोग को जीएसटी के लिए हम लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या उसको हम लोग को अवगत कराए, जिसके लिए हम लोग चाहते हैं जीएसटी का कोई अधिकारी आके हम लोग के व्यापार संगठन पूरे मार्केट के व्यापारियों से मिलकर एक बैठक करे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र में लगातार जीएसटी की हो रही छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानें बंद कर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों से बाहर दिखे। मुबारकपुर की स्थानीय पुलिस के साथ जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर राजनाथ तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर मुन्नी देवी व 6 सदस्यीय टीम विभाग के अधिकारियों के साथ आज दूसरे दिन छापेमारी की, जिससे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मुबारकपुर के प्रमुख साड़ी कारोबारी मुबारकपुर चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी के आवास पर घंटों जीएसटी ने जांच पड़ताल की और छापेमारी का कार्य किया, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल
देखने को मिला। वहीं छापेमारी के दौरान अगल बगल की सारी दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गईं।